कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो जलाधारी पर डालिए, आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगतजननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं, जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे। वो जलाधारी जो है ना, जिसमें पानी बहता है, उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सियोर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं करोगे। दिया रखना है दूर रखो। अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना है चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर चल आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू अबीर गुलाल आदि के वो चढ़ाएं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए, उसको दूर रखिए। शिव कह रहे हैं वृंदा, नारी जब बच्चे को जन्म देती है, प्रसव का जब समय होता है, नारी जब संतान को जन्म देती है, शंकर कहते हैं उस नारी के साथ में शिव और शक्ति दोनों उसके भीतर विराजमान होते हैं। इसलिए उसको धैर्य भी आता है और बल भी आता है, उसको धैर्य भी आएगा और बल भी आएगा। धैर्य और बल देने वाले मेरे शंकर हैं, धैर्य और बल प्रदान करने वाले शिव हैं। जैसे 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी कभी निष्फल नहीं होता, 3 जगह पर चढ़ाए हुए जल का भाग पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। पहला पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी, अगर मान लो 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में हम तर्पण नहीं दे पाए, हम तर्पण नहीं कर पाए, हम जल नहीं दे पाए, हम पिंड नहीं दे पाए, हम ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, हम मान लो धूप नहीं दे पाए, तो महाराज 3 जगह पर चढ़ाया हुआ पानी आपने भूल से भी अगर चढ़ाया हुआ है, पीपल के वृक्ष के नीचे, दूसरा बोलते जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आपने जल चढ़ाया है, तो आप अगर भूल से तिथि भी भूल गए, भोजन नहीं करा पाए, ब्राह्मण भोज नहीं करा पाए, तर्पण नहीं कर पाए, पिंड नहीं कर पाए, तो ये 3 जगह चढ़ाया हुआ जल हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में भी प्राप्त हो जाता है। आपका 3 जगह चढ़ाया हुआ, 3 जगह चढ़ाया हुआ जल वो प्राप्त हो गया।
आप जो समर्पित कर रहे हो, आप जो दे रहे हो, आपका जो भाव समर्पित कर रहे हो। शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण। अभी एक बात और आपको कहेंगे, अच्छी निकली है ये बात तो कहने में पीछे नहीं हटेंगे। 12 महीने शिवरात्रि आती है, स्मरण है आपको? अगर ध्यान नहीं हो ना तो कैलेंडर में लिखा रहता है मासिक शिवरात्रि, अगर उसमें छाट कर लिख लो और ऐसा गोला बना दो कि मासिक शिवरात्रि आई। आप व्रत करें ना करें, आप उपास करें ना करें, कोई वो हम ये नहीं कहेंगे कि करना जरूरी हो। अभी यजमान के यहीं पर हमारे ब्राह्मण लोग कह रहे थे कि गुरुजी वो कोई पूछ रहा था कि यजमान परिवार में से कि हम व्रत करें क्या, उपास रखना पड़ेगा? तो हम तो कई बार कथाओं में कहे, आज फिर कह देते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम करो, पर किसी का बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो तो दादा मत कर जो। तुम तो कथा सुनो, तुम तो बढ़िया जोरदार एक से बढ़कर एक माल बनाओ ने, महाराज जी के भी खवाओ ने, तुम भी खाओ। तुम टेंशन वेंशन मत लियो, तुम तो बढ़िया जोरदार। जो यहाँ चले नहीं वो खरगोन में वो पुड़ा की रोटी, एक रोटी का 2 भाग में जोरदार घी बना सका, तुम तो खाओ। जो कंठालिया परिवार में कथा करी सो तो श्रीमद् भागवत का उसमें स्मरण रहा है। हो अब और मालूम पड़े हम कह भी दें कि व्रत रखना पड़ेगा, अब मालूम पड़े हो जाता कई बार पंडित लोग ब्राह्मण लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब तुमने इतना बड़ा अनुष्ठान करा, व्रत तो करना ही पड़ेगा। बापड़ा बेचारा आधा तो यूं ही मर गया। बताओ हमारे तो शुगर अलग ने बीपी अलग, वो क्या करूं? और उसने 2 दिन 3 दिन तो अनुष्ठान में बैठा ने, चौथा दिन पलंग पे पड़िया। उसके बाद उसकी तो हालत खराब। तो क्या पंडित मुझे क्या हुआ है? ये अनुष्ठान में नहीं बैठा, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारा छोरा के बिठाई लो। तुम तो छोरा के तो बिठाई ले, तो व्रत तो तुमने करे आज, बस तुम तो छोरा के बिठा लो, व्रत तो मैं कर लूँगा। वो क्या 5वें दिन तो क्या हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बोला क्या करा? तो क्या व्रत रखा है, इनने कुछ नहीं खाया। तो डॉक्टर भी बोला तुम तो खाओ, प्राण मत खाओ, तुम खाओ खाना वाना, तुम तो बढ़िया चकाचक खाओ ने हरि गुण शिव। हम पहले भी कहे वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर